हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और 2025 की आपने तैयारियां वो शुरू करनी स्टार्ट कर दी होगी। तो ये बड़ा मौका है 2025 आपके लिए और राजस्थान की तमाम भर्तियों के लिए। जो भी भर्ती आपके सामने होगी उसमें राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आपको बड़ी तन्मयता के साथ राजस्थान जीके है वो पूरी तरह कवर करना है और डीपली से डीपली भी पर्सन आपको है कवर करना है। तो हमने पढ़ा था पहले मेवाड़ रियासत के बारे में। आज इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास। शुरुआत करते हैं, मारवाड़ का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, मारवाड़ के अंदर कौन सा राजवंश है, उस राजवंश की स्थापना के संदर्भ में कौन से कथन इतिहास के अंदर प्रसिद्ध हुए। तो देखिए, सबसे पहले मेवाड़ का जो इतिहास है उसमें वंश है वो राठौड़ वंश है। राठौड़ वंश ने यहाँ पर अपना शासन किया था। मुख्यतः क्षेत्र कौन से आते हैं, जोधपुर आता है, फलोदी, बीकानेर, सांचौर, जालोर, नागौर, डीडवाना, कुचामन व पाली का क्षेत्र इसमें आता है। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत के राष्ट्रकूट शब्द से हुई है जिसका प्राकृत रूप राहुड़ है, जिसे कालांतर में कहा जाने लगा राठौड़। तो ये थोड़ा इतिहास के अंदर बताया भी है। बाटी की पोथियों के अनुसार ये हिरण्यकश्यप की संतान थी। ये जो राठौड़ वंश है ये बाटी की पोथियों में लिखा गया है कि ये हिरण्यकश्यप की संतान मानी जाती है। दादू दयालदास के अनुसार ये सूर्यवंशी है और बलराव ब्राह्मण ने रोटेश्वरी देवी के नाम पर अपने पुत्र का नाम रठवर रखा जिसके वंशधर कहलाए थे राठौड़। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको गौर करनी है इस चीज पे। मोहनोत नैनसी जी क्या कहती है? मोहनोत नैनसी के अनुसार 194 में मोहम्मद गौरी ने, ये 194 नहीं है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद्र गढ़वाल के साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। जयचंद के पुत्र थे सिंहाजी। सिंहाजी ने 13वीं शताब्दी में मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की थी। यह कथन किसका है? मोहनोत नैनसी का है। 1596 ईस्वी के राठौड़ वंश महाकाव्य के अनुसार, ये एक महाकाव्य है राठौड़ वंश महाकाव्य। उनके अनुसार माना जाता है कि राठौड़ों की उत्पत्ति है वो शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से बताई गई है। ये भी देख लीजिए, आप, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो राठौड़ों की जो कुल देवी मानी जाती है वो नागनेची माता मानी जाती है। राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागनेची माता। यानी कि जो पहले शासक माने जाते हैं वो राव शिया माने जाते हैं जिनका शासनकाल बताया गया है 1240 से लेकर के 1273। इन्हें कहा जाता है राठौड़ वंश के संस्थापक। राठौड़ वंश के संस्थापक, राठौड़ वंश के मूल पुरुष और आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। द्वारिका यात्रा के दौरान राठौड़ वंश की स्थापना की थी राव सिंह ने। क्या खास था भाई? राव सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं हम। रावशिया के कोलुमंड गांव जो बीकानेर में आता है के सोलंकी सरदार के साथ भेंट हुई थी और वहां के लका फुलानी लुटेरे सरदार को हराया था। किसने? रावशिया ने हराया था। सोलंकी सरदार ने अपनी बहन पार्वती सोलंकी की शादी किससे कर दी थी? रावशिया से कर दी थी। पाली के ब्राह्मणों की भूमि को रावशिया ने आजाद करवाया, लेकिन बाद में होली के दिन सभी ब्राह्मणों को मारकर स्वयं पाली का अधिकार करते हुए रावशिया वो शासक बन जाते हैं। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, लाख जंवर का युद्ध। लाख जंवर का युद्ध पाली में मुस्लिम शासक फिरोज शाह सेकंड के साथ 1273 में युद्ध हुआ था, जो दोला चतरा नामक स्थान पर हुआ था। राव सिंह इसमें शहीद हो गए थे। ये दोला चतरा स्थान पर युद्ध हुआ था। कौन सा? लाख जंवर का युद्ध। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो ये जो मैंने नोट्स के माध्यम से ये पढ़ा रहा हूँ, सभी इंपॉर्टेंट चीजें आप जीरो से लेकर के हाई लेवल तक तैयारी करते हो, फोर्थ क्लास से लेकर के आरएएस तक की भी तैयारी करते हो, तो यहाँ ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए आप, अगला जो बिट्ठू गांव पाली का जो शिलालेख है उसके अनुसार राव सिंह व उनकी पत्नी पार्वती गौ रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। ये बिट्ठू गांव पाली का शिलालेख है, उस पर ये लिखा गया है। जबकि ये जो हमने युद्ध पढ़ा था उसमें ये बताया गया तो वहां पर राव सिंह वो शहीद हो गए थे। उसके बाद राव आस्थान आते, कोई खास इनका इतिहास नहीं है। राव दुहड़ के बारे में देख लीजिए आप। राव दुहड़ को इन्हें ध्रुव भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। चक्रेश्वरी यानी नागनेची माता की मूर्ति है कर्नाटक से लाकर के नगाना गांव, ये बालोतरा के अंदर आता है, वर्तमान के अंदर बालोतरा, ये बाड़मेर से अलग हो गया। तो चक्रेश्वरी माता जिसे नागनेची माता के नाम से जाना जाता है, इसे नगाना गांव में इसकी मूर्ति वो स्थापित की गई थी और मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? राव दुहड़ के द्वारा। अगले जो शासक आते हैं राव रायपाल, राव कनकपाल, राव जालन जी, इनकी कोई खास बातें नहीं है। राव जालन जी के बारे में हम देख लेते हैं। जालन जी ने, राव जालन जी, इनकी खास बातें हैं। क्या शुरू किया था इन्होंने?
इन्होंने सोडो से अमरकोट छीना था और सोडो के मुखिया से सापा छीन लिया था। और उसी दिन से राठौड़ों ने सापा बांधना शुरू कर दिया था। किसके शासनकाल में? राव जालन सिंह के शासन काल में। अगले जो शासक आते हैं राव तीड़ा जी आते हैं। राव तीड़ा जी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने महेवा, जो बाड़मेर का एक क्षेत्र आता है, मेवा को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला जो राजा आते हैं राव शलका जी। राव शलका के बारे में देख लीजिए, इनके मलिनाथ जी पुत्र थे। मलिनाथ जी है वो राव शलका जी के पुत्र थे। और मलिनाथ जी एक लोक संत थे। मलिनाथ जी के वंशजों का अधिकार क्षेत्र कहलाया था मलानी क्षेत्र। आगे जो राजा आता है वो वीरमदेव। वीरमदेव के बाद में जो प्रतापी शासक आते हैं राव चुंडा आते हैं। उनके बारे में देखिए खास बातें। राव चुंडा, ये पढ़े हम राव चुंडा जो प्रतापी शासक हुए थे मारवाड़ के अंदर। जब ये शासक बने थे तब वे 6 वर्ष के थे। इनका संरक्षक थे आलाचारण। आलाचारण ये राव चुंडा के संरक्षक थे। तुर्की आक्रमणों से परेशान इंदा प्रतिहारों ने राव चुड़ा से मदद मांगी तो राव चुड़ा ने तुर्की शासकों का दमन किया था। आगे क्या होता है? प्रतिहार शासकों ने खुश होकर के इंदा प्रतिहार शासकों ने खुश होकर राव चुड़ा के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और मंडौर दहेज में दे दिया था। मंडौर दुर्ग वो दहेज में किसे मिला था भाई? राव चूड़ा को मिला था। राव चुंडा ने मंडौर को अपनी राजधानी बनाया और राव चुंडा ने नागौर के पास चुंडासर तालाब का निर्माण भी करवाया था। राव चुंडा ने अपनी प्रिय रानी किशोरी कंवरी के कहने पर बड़े पुत्र की जगह छोटे पुत्र राव काना को शासक बना दिया था। ये भी इतिहास के अंदर है। ये रानी वगैरह का थोड़ा सा प्रेम है, वो ज्यादा ही जागृत होता था राजाओं के प्रति। तो उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई है, जैसे एक उदय सिंह के बारे में हमने पढ़ा था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद है वो जगमाल को राजा बनाया गया था। यहाँ पर राव चुड़ा ने अपने छोटे पुत्र राव काना को राजा बना दिया था। अब बड़ा पुत्र क्या होगा? नाराज होगा इससे, तो बड़ा पुत्र रणमल नाराज होकर के मेवाड़ चला गया था। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आती है कि जब राव चुड़ा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह किया था तो हंसाबाई के साथ वो गए थे मारवाड़ के अंदर। इतिहास है वो अलग अलग चीजें का बखान करता है। राव चुड़ा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा से किया था। और बताया जाता है उस समय राणा लाखा 84 वर्ष के आयु के थे। तो पुगल के भाटियों ने धोखे से रावचूड़ा को 15 मार्च 1423 को मार दिया था। अब रावचूड़ा के बाद में जो राजा बनते हैं, कौन बनते हैं? राव काना। रावचूड़ा के बाद में राव काना शासक बने, जो साखला व भाटियों के युद्ध में मारे गए थे। राव काना के बाद उनके पुत्र राव सता शासक बने। इस कारण मारवाड़ की नाजुक हालत को देखकर राव रणमल को मेवाड़ से वापस बुलाया जाता है और अगले जो राजा बनते हैं वो कौन बनते हैं? राव रणमल बनते हैं। राव रणमल का शासनकाल है वो 1427 से लेकर के 38 तक रहता है। महाराणा लाखा ने राव रणमल को धड़ला पाली की जागीर दी थी। ये लाखा कौन थे भाई? ये लाखा थे रणमल की जीजाजी। ये रणमल की हंसाबाई का वह लाखा के साथ होता है। और रणमल को धड़ना, यानी जब ये रुष्ट होकर के मारवाड़ छोड़ करके मेवाड़ में जाते हैं तो रणमल को धड़ना ये पाली की जागीर दी जाती है। आगे क्या खास बात होती है? लाखा के पुत्र हुए थे मोकल। तो मोकल जब पुत्र बने थे, मेवाड़ रियासत की बात चल रही है, मेवाड़ के शासक थे लाखा के पुत्र मोकल जब शासक बने थे तो हंसाबाई ने रणमल को मोकल का उत्तराधिकारी बनाया था। राव रणमल के सेनापति चाचा व मीरा ने मोकल की हत्या कर दी थी। राव रणमल को उसकी प्रेयसी भारमली के माध्यम से शराब में जहर देकर कुंभा व राणा चूड़ा ने मरवाया था। ये मारवाड़ के शासक थे महाराणा कुंभा। उन्होंने उनकी प्रेयसी भारमली की सहायता लेते हुए रणमल को मराया था। राव रणमल के बाद उनका पुत्र राव जोधा व मेवाड़ के शासक बने थे। जोधा एक प्रतापी शासक होते हैं जिन्होंने जोधपुर शहर भी बसाया था। तो राव जोधा ये 1438 में अपने पिता की मृत्यु के बाद ही राजा बनते हैं। जब रणमल की हत्या हुई थी तब नगारची की सेनाई का संकेत देख करके, एक नगारची उनकी सेनाई का संकेत देख करके राव जोधा व मेवाड़ से मारवाड़ की ओर भाग गया। तो उसमें संकेत ये दिखाया गया था कि रणमल को तो मार दिए, राव जोधा की बारी है। ये राव जोधा समझ चुके थे और वो मेवाड़ छोड़ करके कहाँ भागे? मारवाड़ की ओर भाग गए थे। अब क्या होता है भाई? राव जोधा ने अपने आप को बीकानेर के काहुनी गांव में, इंपोर्टेंट चीज है, काहुनी गांव में सुरक्षित रखा था राव जोधा ने। किससे डरकर? कुंभा से डरकर। हंसाबाई के माध्यम से 1453 में आवड़ बावड़ की संधि होती है राणा कुंभा और राव जोधा के बीच में। एक समझौता होता है और समझौता ये सोजत पाली को माध्यम बना करके क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। इस संधि के बाद राव जोधा मंडौर के शासक बने थे और अपनी पुत्री सिंगारी देवी का विवाह करवाया था कुंभा के पुत्र रायमल से। आगे क्या होता है? जोधा के समकालीन
कवि थे गार्डन प्रसाद ने लिखा है कि मंडोर पर अधिकार करने के बाद जोधा ने मेवाड़ में तबाही मचा दी थी। आक्रमण से लौटते समय सेठ पदमचंद को भी अपने साथ लाए। सेठ ने काफी धन देकर के मुक्ति पाई थी। एक पदमचंद तालाब भी बनवाया गया था, इसके धन से बनवाया गया था। राव जोधा 1459 में जोधपुर नगर बसाया था राव जोधा ने, और जोधपुर को अपनी राजधानी बना ली थी। अब आगे क्या होता है, राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए 13 मई 1459 में चिड़िया टुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। और इस दुर्ग की नींव किसने रखी थी भाई, इस दुर्ग की नींव रखी थी करणी माता ने। इस दुर्ग की नींव किसने रखी, करणी माता ने, और इसकी नींव के अंदर राजाराम खड़ेला को जिंदा दफनाया गया था। यह दुर्ग ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को स्थापित होता है, और पद्म सागर तालाब का निर्माण राव जोधा ने करवाया था पद्म सेठ के धन से। डॉक्टर ओझा मारवाड़ का प्रतापी शासक राव जोधा को मानते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मारवाड़ का प्रतापी शासक किसे माना गया, राव जोधा के द्वारा, राव जोधा को माना गया डॉक्टर ओझा के द्वारा। आगे क्या होता है, राव जोधा ने अपनी माता कोडमदे के नाम से बीकानेर के कोडमदेसर में एक बावड़ी बनवाई थी, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी मानी जाती है वर्तमान में। मेहरानगढ़ किले में नागणेची माता व चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया गया था। राव जोधा की प्रिय पत्नी जसमादे ने दुर्ग के समीप रानी सागर तालाब का निर्माण करवाया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे क्या होता है, राव जोधा का भाई कांदल सिंह हिसार क्षेत्र में सारंगखा, सुल्तान बहलोल का सेनापति थे, सारंगखा के हाथों मारा गया। तो राव जोधा व बीका ने हांसी नामक स्थान पर सारंगखा को मार दिया था। आगे क्या होता है, जोधपुर आते समय राव जोधा ने बीका से 2 वचन मांगे थे। यानी जब ये सारंगखा को मार करके आ रहे थे तो वहां साथ में थे राव बीका, ये राव जोधा के पुत्र थे। उन्होंने 2 वचन मांगे थे रास्ते के अंदर। एक तो लाडनों की जागीर है वो जोधा के नाम की जानी चाहिए, पहला वचन ये था। जोधपुर का शासक है वो कौन बनेगा, सातल देव बनेगा, न कि राव बीका बनेंगे। अपने पिता के कहने पर बीका ने ये वचन भी निभाए थे। राव बीका ने अपने अलग रियासत बसाई थी, वो थी बीकानेर रियासत। तो ये तो मारवाड़ का जो हमने पहले इस क्लास में पढ़ा है, राव जोधा का इतिहास, किस प्रकार से राठौड़ों की उत्पत्ति मानी जाती है इतिहास में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ धन्यवाद आप सभी का। क्लास से जुड़े रहिए, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ ये सीरीज है वो चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।